हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीता शर्मा आज फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ और आपका ये लॉकडाउन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ ड्राइंग के लेसन तैयार करे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको अब सिखाऊंगी, तो आप ये मेरे वीडियोस फॉलो करिएगा तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ड्राइंग करना। ये अब तो अपने को पता है, अपन कोई भी काम करते हैं तो उस काम की कुछ टर्म और कंडीशंस होती है, उनको फॉलो करे बिना हम वो काम अच्छे से नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी वर्क हो। इसी तरह से हम ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग की, पेंटिंग की, इन सभी की भी एक टर्म और कंडीशन होती है, उनको हमको फॉलो करना ही पड़ेगा। वो उसका बेसिक कहलाता है और हर काम का बेसिक उसकी जड़ होता है, रूट। जब तक हमारी जड़ मजबूत नहीं होगी तब तक हम आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अपने काम को बहुत अच्छा और अच्छा बनाने के लिए हमको उसका बेसिक फॉलो करना ही पड़ेगा। मुझे पता है बेसिक बहुत बोरिंग होता है, आप लोग बोर भी होंगे कि ये क्या बता दिया हमें, सिर्फ लकीटे करना या जो भी है, बट ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। और मुझे पता है आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है और धीरे धीरे बहुत इजी तरीके से मैं बताऊंगी और धीरे धीरे आप ये सब करने में बहुत इंटरेस्ट लेंगे। तो आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ, पहला स्टेप इसका, वो मैं आपके हाथ को पेपर और पेंसिल से दोस्ती करना सिखाऊंगी कि उसको हाथ को पेपर और पेंसिल कैसे यूज किया जाए। तो बिना कोई टाइम खराब किए अपन चलते हैं और आज पहला लेसन लेते हैं, पहला कदम बढ़ाते हैं अपने आगे भविष्य की ओर। और आशा करती हूँ कि आप सब लोग इसे फॉलो करेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स और बच्चों, ये तो आप सभी को पता है कि ड्राइंग करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है। हमें चाहिए होता है एक तो पेपर, एक इरेजर और एक पेंसिल, ठीक है। अब ये चीजें हमारे पास हैं, लेकिन हमको पेंसिल पेपर के ऊपर कैसे चलानी है, हमको ये चीज सीखनी है। क्योंकि अब आप कहोगे कि पेंसिल को हम कैसे भी पेपर पे चला सकते हैं, वो तो हमारी मर्जी है। ऐसा नहीं होता है। हम ड्राइंग करते हैं तो हमें ये आना चाहिए कि पेंसिल को पेपर के ऊपर कैसे चलाना है ड्राइंग के लिए। उसके लिए बहुत जरूरी है पेंसिल पे आपका कमांड होना, कि आप चाहें तो पेंसिल लाइट चले, आप चाहें तो पेंसिल डार्क चले, आप चाहें तो गोल चले, आप चाहें तो वो कैसे भी चले। तो उसके लिए सबसे पहले है कि हमें पेंसिल को बहुत हल्के हाथ से चलानी है। शुरू से कई बच्चों की आदत होती है, बड़ों की भी आदत होती है, वो बहुत प्रेस कर करके पेंसिल को चलाते हैं इस तरह से। नहीं, ये बहुत गलत तरीका होता है। हमको पेंसिल को चलानी है बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से, जिससे हम इसको इरेज करें। देखिए, अब हम इसे इरेज करेंगे तो ये अपना इंप्रेशन छोड़ देगी यहाँ, और इसे करेंगे तो ये पेपर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा और हम इसके ऊपर वापस से ड्राइंग कर सकते हैं। तो ड्राइंग करने का सबसे पहला वो है कि हमें पेंसिल को बहुत हल्के हाथ से पेपर के ऊपर चलाना है। अब इसको कैसे चलाना है ये मैं आपको बताती हूँ। हमें कोई भी शेप पकड़नी है या लाइन पकड़नी है तो उसी तरह से हम, जैसे मुझे सीधी लाइन खींचनी है तो मैं बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरह से लाइन खींचूंगी, ठीक है। और मैं चाहूं मैं इसको जिगजैग कर लूं तो मेरा हाथ इसी तरह से चलेगा, प्रॉपरली एक ही तरह से जिगजैग स्टाइल में चलेगी। मैं चाहूं मैं इसको गोल गोल चलाऊं तो मैं इसको ऐसे गोल गोल चलाती हूँ। ये सब पेंसिल का कमांड कहलाता है। जब तक आपके हाथ में ये चीज नहीं होगी कि अपने को पेंसिल कैसे चलानी है, तब तक आप ड्राइंग नहीं कर सकते। दूसरी चीज, अब मैंने ये ईजल लिया है, शीट पे आज अपन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपने को तैयार इसी तरह से होना है कि हमको ईजल पे वर्क करना है। नीचे टेबल वर्क करने पे और ईजल पे काम करने में बहुत अंतर होता है। आप टेबल के ऊपर तो अपने शीट को और स्केच बुक को घुमा सकते हैं हर एंगल में, लेकिन आप ईजल के ऊपर उसको बार बार इस तरह से नहीं कर सकते कि अब हमें यूं चाहिए तो हम इसको टेढ़ा कर लिया, क्या कर लिया। आपका हाथ सीधा ही चलेगा। तो इस तरह से हमको अपने आप को रेडी करना है कि हमको ईजल पे वर्क करना है। इसके लिए क्या करेंगे, जो भी अपन शेप लेंगे, जैसे आपके हाथ को आपको यूं रेडी करना है, वो एक ही तरफ हाथ टच रहे और सब तरफ चले और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। मैं सीधी लाइन खींच रही हूं तो मैं कहीं भी खींचूंगी तो सीधा ही चले इस तरह से। और ये सब 2-3 दिन की प्रैक्टिस से आप सबको आ जाएगा। बहुत इजी काम है, लेकिन इनके बिना हम ड्राइंग कर भी नहीं सकते, ठीक है। अगर हमें गोल बनाना है तो हमारा हाथ इस तरह से चले और वो बिल्कुल गोल ही बने। हमें चौकोर बनाना है तो वो बिल्कुल इसी तरह से बने। जो भी शेप हमको लेनी है वो सभी इसी तरह से बने। इन सब चीजों के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है,
अपने पेंसिल को लीजिए, सीधा सीधा बिना रुके करेंगे, सीधी लाइनें आएंगी। और आप ऐसे ऐसे करेंगे, फिर हाथ को उधर करेंगे तो ये लाइन ब्रेक भी हो जाएगी और एक डॉट सा बन जाएगा। ब्रेक लाइंस नहीं करनी है आपको, कोई भी शेप लेनी है तो आप कोशिश करिए कि वो एक ही बार में वो शेप बन जाए। गोल लेना है तो एक ही बार में गोल बन जाए, हमको ऐसा लेना है तो एक ही बार में बन जाए, ये लेना है तो एक ही बार में बन जाए। ब्रेक लाइंस नहीं होनी चाहिए इस तरह से। वो आप ड्राइंग भी करेंगे तो इस तरह से अच्छी नहीं लगेगी। कईयों की आदत होती है इस तरह से करने की, वो बहुत गलत तरीका होता है। फिर आप इसके ऊपर फेरते हो तो वो दिखता है और वो प्रॉपर भी नहीं आता। आप एक ही बार में कर लेंगे तो बहुत अच्छा आएगा इस तरह से। इसके लिए आप करेंगे एक प्रैक्टिस, न्यूज़पेपर लेंगे, क्योंकि शीट को गंदी करने की जरूरत नहीं है। न्यूज़पेपर पे आप चाहे मार्कर ले लीजिए या मोटी 6B की पेंसिल ले लीजिए। सिर्फ आपको हाथ कैसे चलाना है अभी अपना वो ही सीखेंगे। तो जैसे स्ट्रेट लाइंस ली मैंने इस तरह से, इन्हीं लाइंस को फिर मैं इस तरह से चलाऊंगी, इन्हीं को फिर मैं इस तरह से चलाऊंगी। तो देखिए एकदम सीधी लाइनें आ रही हैं। मेरा हाथ जहां चाहेगा वैसे पेंसिल को चलाएगा। आप चाहें गोल गोल चले तो इस तरह से गोल गोल चलेगा। हाथ को टच नहीं करना है आपको पेपर के ऊपर, हाथ बिल्कुल अलग रखना है। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से ऐसे ऐसे करते जाइए, आपकी शेप अपने आप हाथ चलने लग जाएगा। ठीक है, इसी को हम ओवल कर लेंगे, इस तरह से कर लेंगे। तो भी ये मेरा हाथ एक ही जगह रहकर और हर एंगल में चल रहा है। हमको अपने हाथ को इसी तरह से रेडी करना है कि हम नहीं हिले, ना हमारा हाथ हिले, सिर्फ हमारी पेंसिल चले जहां हम चाहें। हम चाहे यूं जाए, इधर लाएं, ऐसे करें, कुछ भी हम करें। तो पेंसिल का कमांड होना बहुत जरूरी है ड्राइंग के लिए, और ये आपको सीखना पड़ेगा। और ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2-3 दिन की प्रैक्टिस में हर बच्चा सीख जाएगा। आप जितना कागज को काला करोगे उतनी ही जल्दी सीखोगे। तो ये सबसे पहला स्टेप है ड्राइंग का, कि आपको इस तरह से एक पेपर लेके उस पे हर तरह की शेप को ट्राई करना है। गोल वाला जिगजैग हुआ, ये वाला जिगजैग हुआ, राउंड हुआ, ट्राइंगल हुआ, ओवल हुआ, बस करे जाइए, कुछ मत देखिए, सिर्फ करे जाइए। तो ये बहुत जल्दी आपको ये वाली चीज आ जाएगी। जिस भी शेप में आपका हाथ चलना चाहेगा उस शेप में आपका हाथ चलना चालू हो जाएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैं यहाँ खड़ी चाहती हूँ कि मैं पत्तियां बनाऊं फूलों की। तो एक मैंने लाइन खींची, कहीं मैंने हाथ टच नहीं करा, इस तरह से ये मैंने पत्ती बनाई। तो ये भी आपको करना है बिल्कुल फ्री हैंड, कुछ नहीं सोचना है पत्ती कैसी बन रही है कैसी नहीं बन रही। सिर्फ आपको एक ही बार में कोशिश करनी है कि वो बन जाए। ऐसे नहीं करना है कि मैं एक लाइन खींची और ये इसको यहाँ मिला रहे, ये सब नहीं, ये गलत है। हमको करना है, हमने एक लाइन खींची, यहाँ से उठा के लाए, छूटने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके हाथ का फ्लो ये जाना चालू हो जाएगा तो आपकी ड्राइंग बहुत प्रॉपर तरीके से बननी स्टार्ट हो जाएगी। कोई भी चीज है, पत्ती की दूसरी शेप है, ठीक है, इस तरह से फ्लावर हमने लिया, कुछ नहीं देखना है क्या शेप जाती क्या नहीं, बस फूल दिखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इस तरह से, क्योंकि जब हम शेडिंग करेंगे तो हमारा हाथ एक ही जगह रहकर इसी तरह से घूमेगा कि ऐसे भी चल रहा है, ऐसे भी चल रहा है और ऐसे भी चल रहा है। तो ये सब चीज हमको पहले से ही सीखनी पड़ेगी, नहीं तो बाद में हमें बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो ये अपना ड्राइंग का एक पहला कदम है जो आज मैंने आपको बताया है। पेंसिल को कैसे चलाना है ये आपका हाथ तय करेगा, और कितने प्रेशर से चलाना है ये भी आपका हाथ तय करेगा। अपने को पेंसिल बिल्कुल लाइट लेनी है, बिल्कुल भी डार्क नहीं चलानी है। धीरे धीरे आपको ये सब आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बच्चों, इंतजार कीजिए मेरा नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू।